हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि वीडियो का थंबनेल आपने देखा होगा कि अज़रबैजान वर्क परमिट दे रहा है। अगर दे रहा है तो आप उसको कैसे हासिल कर सकते हैं, और अज़रबैजान का जो इमिग्रेशन का कानून है वो वर्क परमिट के हवाले से क्या कहता है, यानी वो कौन कौन से बंदे हैं जो वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक लाजमी देखें, और बाद में अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। तो वीडियो का थंबनेल देखने के बाद शायद आप ये समझ रहे होंगे कि भाई ये बंदा झूठ बोल रहा है। ऐसा यहाँ पर आने से पहले हमें भी लगता था कि भाई अज़रबैजान तो वर्क परमिट दे ही नहीं रहा। वहाँ पे एजेंट बैठे हुए हैं जो वर्क परमिट के नाम से आपको लूट रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि एजेंट आपको लूट सकते हैं, वो तो ज़ाहिर है पाकिस्तान में भी बैठ के आपको लूट ही रहे हैं। मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एजेंट भी वही लोग हैं जो आपको कह रहे हैं कि भाई अज़रबैजान वर्क परमिट दे ही नहीं रहा। तो आप इस तरह करें, आप की उम्र जितनी भी हो, आपके पास डिग्री जैसी भी हो, आप 12वीं जमात तक पढ़े हो, 10वीं जमात तक पढ़े हो, आप इस तरह करें, आप स्टूडेंट वीज़ा ले और स्टूडेंट टीआरसी ले ले, क्योंकि आजकल सिर्फ स्टूडेंट टीआरसी ही मिल रही है। वो बात भी ठीक है कि आजकल स्टूडेंट टीआरसी ही मिल रही है, मगर इस बात में कोई सच्चाई नहीं है कि अज़रबैजान का वर्क परमिट नहीं मिल रहा। और ये बात आज हम आपको अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर कहने वाले हैं कि जो यहाँ पर अज़रबैजान आकर हमारा तजर्बा हुआ, और इसके साथ साथ जो हमारी टीम ने थोड़ी बहुत रिसर्च भी की उस पर कि अज़रबैजान का जो इमिग्रेशन है वो वर्क परमिट के हवाले से क्या कहता है। अज़रबैजान आने के बाद हम यहाँ पर कंपनी के मालिकान से मिले, और उन पाकिस्तानियों से मिले जो होटल्स, हॉस्टल्स, कार वॉश और प्रॉपर्टी का बिज़नेस चला रहे हैं। उनसे मिलने के बाद और थोड़ी बहुत अपनी टीम की रिसर्च के बाद हमें ये मालूम हुआ कि अज़रबैजान का वर्क परमिट आपको मिल सकता है। अब अज़रबैजान का वर्क परमिट हासिल करने के दो तरीक़े हैं। सबसे पहला तरीक़ा तो ये है कि आप इधर कोई एम्प्लॉयर ढूंढेंगे, वो आपको इनविटेशन भेजेगा, और उस बेस पर आप अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे और यहाँ पर आकर उसके साथ काम कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, अगर एम्प्लॉयर आपको इनविटेशन भेजेगा तो आपको थोड़ा बहुत अमाउंट चार्ज करेगा, क्योंकि वो आपको काम दे रहा है, उसने अपना बिज़नेस भी चलाना है और आपको भी देना है। और दूसरा तरीक़ा जो कि इंटरेस्टिंग भी है, अगर आप अपने एजेंट के हाथों लुट कर बिज़नेस वीज़े पे इधर आए हैं और आपको पता चल चुका है कि बिज़नेस टीआरसी नहीं मिल रही, तो अगर यहाँ पे आपको कोई अच्छा एम्प्लॉयर मिल जाता है तो वो उसको वर्क परमिट में कन्वर्ट भी कर सकता है। और ये हमारी टीम के दो बंदों का ज़ाती तजर्बा भी रहा है। वो यहाँ पर बिज़नेस वीज़े पे आए और यहाँ पर एक पाकिस्तानी एम्प्लॉयर ने उनको वर्क परमिट में वो कन्वर्ट करके दे दिया है। अब उनकी टीआरसी अप्लाई हो गई है, उनको टीआरसी मिलेगी, वो उसके साथ काम कर सकते हैं। तो अगर आप बिज़नेस वीज़े पे आ चुके हैं और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बिज़नेस टीआरसी तो मिल नहीं रही, तो बजाय इसके कि आप इन आउट करके अपने वीज़े का स्टेटस चेंज करें और टिकटें भी ख़रीदें और फिर आने जाने का सारा ख़र्चा उठाएं, इससे बेहतर है कि अगर आप फंस चुके हैं तो आप अपने जो बिज़नेस वीज़ा है आप उसको वर्क परमिट में आसानी के साथ तब्दील कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान स्टेट एंड माइग्रेशन सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट पर कि वो अज़रबैजान के वर्क परमिट के हवाले से क्या कहता है, और वो कौन कौन सी कैटेगरीज के बंदे हैं जो यहाँ का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं। तो ये रहा द रिपब्लिक ऑफ अज़रबैजान स्टेट माइग्रेशन सर्विस का ऑफिशियल वेबसाइट। हम यहाँ पर आते हैं, वर्क परमिट पे क्लिक करें, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि कौन कौन अज़रबैजान का वर्क परमिट हासिल कर सकता है। तो जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर वो फॉरेनर, फॉरेनर से मतलब कि आप किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं, फिर चाहे आप पाकिस्तानी हो, नेपाल के हो, श्रीलंका के हो, बांग्लादेश के हो, किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक़ है, आप अज़रबैजान का वर्क परमिट हासिल कर सकते हैं अगर आप सेहतमंद है और आपकी उम्र जो है वो 18 साल से ज़्यादा है। तो ये वर्क परमिट आप कैसे हासिल करेंगे, उसका ज़रिया भी नीचे लिखा हुआ है, थ्रू ज्यूरिडिकल पर्सन। थ्रू ज्यूरिडिकल पर्सन से मुराद ये है कि यहाँ पे हर वो शख्स जो बाइख्तियार है आप उससे वर्क परमिट ले सकते हैं।
مثال کے طور پر یہاں پہ جو امپلائرز ہے، یہاں پہ کمپنی کے مالکان ہے، جو بزنس کے مالکان ہے، آپ ان سے رابطہ کر کے ان سے ورک پرمٹ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اس ویب سائٹ میں نیچے جائیں گے تو اور بھی بہت سارے بندوں کی کیٹیگریز ہے جو یہاں کا ورک پرمٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ ورک پرمٹ حاصل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ ہوٹلز میں کام کر سکتے ہیں، ہاسٹلز میں کر سکتے ہیں، آپ یہاں پہ کار واش میں کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پہ آذربائیجان میں کنسٹرکشن بہت زیادہ چل رہی ہے، آپ لیبر کا کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کوئی اسکلڈ ورکر ہے، کارپینٹر ہے، یا اس کے علاوہ آپ پلمبر ہے، یا آپ کوئی شیف ہے، آپ کو کوکنگ وغیرہ اچھے طریقے سے آتی ہے، یا یعنی آپ کوئی اسکلڈ ورکر ہے، تو آپ یہاں پر آ کر ورک پرمٹ پہ کام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو آخری بات ہے کہ بھائی ورک پرمٹ پہ آ کر یہاں پر آپ کتنا کما سکتے ہیں، تو بھائی آپ پاکستانی تقریباً 2.5 سے 2 لاکھ روپے کا مہینے میں آپ یہاں پہ کما سکتے ہیں۔ تو بھائی یہ تھی ورک پرمٹ کی ساری ڈیٹیل جو میں نے اپنے ذاتی تجربے اور تھوڑی بہت ریسرچ کے بعد آپ کو بتائی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اگر پسند آئی ہے تو چینل کو کائنڈلی سبسکرائب کرے، ویڈیو کو لائک کرے اور آگے شیئر کرے تاکہ مجھے اور بھی حوصلہ ملتا رہے، میں آپ کے لیے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو لاتا رہوں۔